वेलकम बैक टू फेरी एनर्जी टैरो। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। इन दिस रीडिंग वी विल सी कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल फीलिंग ऑफ यू एंड योर पार्टनर। सो दीज आर द फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड एंड दीज आर द फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन साइड। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं क्या। ठीक है, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल and don't forget to follow me on Instagram, that is fairy.energy. Let's start with the reading, and this is going to be a collective reading. It's going to resonate with some of you and it won't resonate with some of you. So आप मेरे चैनल पे जो और वीडियोस हैं वो चेकआउट कर सकते हैं. मे बी देयर कुड बी अ मैसेज फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. स्टार्ट विद योर रीडिंग. लेट मी फोकस माई कैमरा फर्स्ट. ऑलराइट, let's start with your feelings. So there is Knight of Swords, Three of Wands, Justice in reverse, Five of Swords, King of Cups, and the Six of Wands, Queen of Wands. Alright, सो फ्रेंड्स, जो मुझे दिख रहा है राइट नाउ आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है. आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हो. आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हो एंड यू आर वेटिंग टू परस्यू समथिंग. ठीक है, आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है एंड करेंटली यू आर बैकिंग आउट फ्रॉम अ सिचुएशन. ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर समवन हु वॉज योर किंग ऑफ कप्स. आपको लगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है एंड यू वॉन्टेड टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ. You are feeling really sensual, sexy and you are happy with everything. But अगर मैं current energy बात करूँ then you are backing out from this connection right now. Let's see what else do we got. Why are you backing out from this connection? What is this Five of Swords about? Okay, सो देर इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे थे, ये पर्सन आपको काफ़ी जगल कर रहे थे, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे. सो यू वांट टू हैव सम रेस्ट, यू वांट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन एंड यू जस्ट वांट टू हील योर सेल्फ. ठीक है, व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ कप्स अबाउट? सो यू वॉन्टेड दिस किंग ऑफ कप. आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट को कॉल आउट कर रहे थे, बट येट दिस इज़ अनदर टॉक्सिक सिचुएशन विच यू आर गोइंग थ्रू. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अबाउट. ओके, एंड आपको चाहिए था आपका सोलमेट, बट वॉट यू गॉट इज़ अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. ठीक है, आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो बहुत ज़्यादा ओपन है, जिसका हार्ट चक्र एकदम ओपन है, वो विल स्पॉइल यू, लव यू. बट आपको मिला किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता है, फीलिंग से ज़्यादा इमोशनली. ठीक है, वॉट इज़ दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो आपकी तरफ से इस कनेक्शन में काफ़ी इन एंड आउट एनर्जी रहती है. इफ़ यू आर अ फेमिनिन राइट नाउ, यू आर ट्राइंग टू गिव दिस कनेक्शन अप. आप काफ़ी ज़्यादा फ्री रहना चाहते हो, आप केयर फ्री रहना चाहते हो बिकॉज यू हैव केयर्ड अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन. लेट्स सी व्हाट विल बी योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन. लवर्स, Three of Swords, Knight of Cups and the Queen of Swords. So all right, so you felt this connection with this person which is the lover. So you felt that this person is your soulmate, but somehow this person broke your heart and you decided to cut them off. ठीक है, and Knight of Cups, तो ये person आपकी तरफ आए भी but you still cut them off. Let's see what is this Three of Swords about, कि आपको इतना broken hearted क्यों फील हुआ. Let's see. Okay, Eight of Pentacles, Two of Cups. Guys, this connection is something, you know. Alright, so you had a lot of, stability issues. So you wanted a committed relationship, you wanted a solid ground, you wanted someone जो आपको कभी abandon ना करे, आपके लिए efforts डाले, but this person didn't do that. So you decided to cut this person out of your life. Let's see what is this Knight of Cups about. Okay, Nine of Pentacles and the Five of Wands. So this person is someone जो अपनी individuality, अपनी single life काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को होल्ड करता है. They want to enjoy it, they don't want to get into anything जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो. ठीक है, and they want equal give and take as well. A lot of secrets from this person. Let's see what is the secret.
let's see what is the secret. Okay, so there could be a third party situation in this connection. Someone they had a relationship with in the past. Let's see if it's in past or it's a new connection. What is this 10 of cups about? Is this past or is this new? All right, this could be their options. Let me see what is this 10 of cups about. Okay, so this person has toxic attachment towards someone. ठीक है, this person could be from their past relationship. Okay, and right now this person is kind of seeking peace. ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा किसी पास्ट पर्सन पे स्टक हैं. They have this unhealthy attachment with this connection from their past. Also they are very confused. So these are the things which they hid from you, you know. इन्होंने आपसे छुपाया that they are still stuck on their ex. ठीक है. Now let's see what are your person's feeling towards you. ये तो आपकी feelings हो गई. Let's see what is your person feeling towards you. Just give me a second. All right, there is 7 of Pentacles. There is 4 of Cups. There is Ace of Cups, 10 of Swords, the Tower, 6 of Swords, Knight of Cups, Hierophant, 6 of Cups and the King of Wands. ओके, सो योर पर्सनस फीलिंग आई सी कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचते हैं बिफोर दे इन्वेस्ट इनटू एनीथिंग. So there is 4 of cups as well. Let me clarify few cards for you guys. What is this 4 of cups about? ओके, सो मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते थे. दे इवन टुक अ स्टेप टूवर्ड्स यू बट देन दे स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट. तो लूजिंग इंटरेस्ट इसीलिए था बिकॉज दे हैड अ चेंज ऑफ माइंड एंड दे स्टार्टेड फीलिंग कन्फ्लिक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन. दे स्टार्टेड डाउटिंग कि इज़ दैट समथिंग दे रियली वांट. क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है. सो जैसे पहले आया दे वांटेड टू यू नो इन्जॉय देयर सिंगल लाइफ एज वेल. सो इज़ दिस समथिंग दे रियली वांट टू गिव अप ऑन. तो ये चीज़ के डबल थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आने लग गए. ऑल राइट, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस हायरोफेंट अबाउट. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. What is this Hierophant about? All right. So somewhere this person wanted a commitment with you, but they saw your energy. ठीक है, and your energy is of Queen of Wands. Someone जो बहुत ज़्यादा fiery है, बहुत ज़्यादा passionate है. You do what you feel like. ठीक है. 3 of Wands, you're always ready to take off, and this person is kind of a loner. ठीक है. सो दे लाइक टू बी इन देयर थाट्स. तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये चीज़ आप दोनों की क्लैश हुई है काफ़ी. ओके, एंड व्हाट एल्स अबाउट दिस हायरोफेंट. या एंड दे थॉट दैट यू आर लाइक यू नो अ लॉट ऑफ वर्क. काफ़ी आपके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे विच दिस पर्सन माइट डिडंट वांट टू डू दैट. ठीक है. व्हाट इज़ दिस टावर अबाउट? व्हाट इज़ दिस टावर अबाउट? All right, 3 of Swords. What is this tower about? 4 of Swords. Okay, so I feel कि ये person काफ़ी ज़्यादा egoistic हो सकते हैं and something you did maybe जैसे आ रहा है that you chose yourself and you took a rest. So this thing kind of you know hit your person really hard and इससे ये person को थोड़ा झटका लगा कि how can you do that. ठीक है. एंड दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस थिंग एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर दिस पर्सन. ठीक है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग हो सकता है. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो सेइंग दैट दिस पर्सन कुड बी अ लिटिल प्लेयरिश हो सकते हैं. ओके, व्हाट इज़ दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? या
सो यू रिसेंटली कट दिस पर्सन ऑफ. सो या इस पर्सन को कुछ टॉक्सिक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसीटफुल एनर्जी, यू नो गाइज. काफ़ी ज़्यादा डिसीटफुल एनर्जी दिख रही है. व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ओके, all right. So you decided to walk away from this connection, and now this person is feeling, you know, those unhealthy attachment towards you, and they are regretting कि इन्होंने जैसे भी आपके साथ behave किया. So they want to apologize to you. ठीक है, now this person wants to apologize to you because ये आपसे झूठ बोल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा deceitful थे आपकी तरफ. ठीक है, let's see what else. What is this Ace of Cups about? What is this Ace of Cups about? Alright. 8 of Wands in reverse and the High Priestess in reverse. Alright. So ये person ना आपकी तरफ अपना हार्ट ओपन करना चाहते थे, but they just couldn't do it because इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी. This person is not at all passionate. बिल्कुल passionate नहीं है ये person. High Priestess रिवर्स में आया था. सो दिस पर्सन इज़ नॉट इवन इंटुइटिव. ये जो फील करते हैं ना, ये एकदम उसको शट करते हैं. ये फील ही नहीं करना चाहता. ये पर्सन कुछ फील नहीं करना चाहता. दे जस्ट वांट टू बी, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे. दिस पर्सन रियली अवॉइड्स देयर फीलिंग्स. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू गाइज. Let's see what is this 10 of Swords about. Okay, so I think past में कोई relationship थी committed जिससे इनकी ending हुई. So उस चीज़ से भी इस person को काफ़ी सदमा लगा है. With someone जिसकी energy exactly आपकी तरह थी. Very passionate and very, you know, go-getter type of energy. दिस पर्सन लेफ्ट योर पर्सन. सो ये इनका पास्ट का कनेक्शन है. सो दिस ऑल्सो इन्फेक्टेड, यू नो अफेक्टेड देयर बिहेवियर टूवर्ड्स यू, एंड दिस पर्सन बिकम, यू नो, रियली कमिटमेंट फोबिक एंड इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी थे तो रिवर्स में, विच इज़ इवन मोर वर्स. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द एंजल गाइडेंस फॉर यू रिगार्डिंग दिस कनेक्शन. What is the angel guidance for you? Okay, so there is a Odini psychic insight. Your third eye is opening. See truth for what it is. Follow your intuition. So somehow you also know कि सच्चाई क्या है इस person के बारे में. So instead of ignoring the red flags, try to see them. Okay. There is Master Buddha. इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट और इनर वॉइस. तो इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन बना है ये थोड़ा डीप बना है. सो आपको सच पता है. जस्ट ट्रस्ट योर इनर वॉइस कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं. डायना, फोकस्ड इंटेंशन. थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. तो आप जो भी चाहते हैं, आप पहले आप चूज़ करें कि आप क्या चाहते हैं. अगर आप ही कंफ्यूज रहेंगे तो आपको जो चाहिए आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यू आर रियली कंफ्यूज. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? आई एम ओनली गोइंग टू पुल आउट 3 कार्ड्स. जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो द एडवाइस फॉर यूज़ टू स्टे स्ट्रॉन्ग. आप जो चीज़ में बिलीव करते हैं जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग. ठीक है, डोंट बी नाइव. ठीक है, आपको अपने पावर में आना पड़ेगा. 2 ऑफ कप्स आई सी. सो दिस कुड बी अ डेस्टिन्ड कनेक्शन फॉर यू गाइज, एंड ये गॉड की तरफ से ही ये कनेक्शन आपकी तरफ आया है. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू. आई कैन सी दिस. व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स अबाउट? बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे. लेट्स सी. ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो दिस पर्सन इज़ ब्रोकन हार्टेड. जो भी आप दोनों के बीच हुआ, इस पर्सन को भी फ़र्क पड़ रहा है. ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है. व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स अबाउट? व्हेन यू डिसाइडेड टू वॉक अवे. सो इस पर्सन को काफ़ी धक्का लगा है. ओके,
What will they say to you when they will come? They're feeling anxious. They're really anxious that you decided to walk away. So when they will come towards you, तो इनका आपकी तरफ बिहेवियर क्या होगा, नहीं आपसे बोलेंगे क्या? ठीक है. सो 8 of Pentacles, Knight of Wands, 2 of Wands. सो आई थिंक जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली होंगी. ठीक है. आप इनका ये प्लेयरिश बिहेवियर टॉलरेट नहीं करोगे. यू विल आस्क दिस पर्सन टू पुट एफर्ट्स और लीव. मुझे यही चीज़ दिख रही है. ये जो एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ थी, ये अब और के साथ और नहीं चलने वाली है. ये चीज़ आप इस पर्सन को बहुत क्लियर कर दोगे. ठीक है. बट येट आई कैन नॉट क्लियरली सी कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो इनका बिहेवियर अपनी तरफ से कैसा होगा. हाउ विल ही ट्रीट यू, ही और शी ट्रीट यू. ओके. ऑलराइट. ओके. सो ये पर्सन जब आपको आएंगे तो ये आपको जस्टिस देने ही आएंगे. जो भी इन्होंने आपसे गलतियाँ की हैं, ये उन सब चीज़ों के लिए आपकी तरफ आएंगे. थोड़े गार्डेड तब भी होंगे, बट एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको ये पर्सन देगा अबाउट वट एवर हैपेंड. ये चीज़ मुझे दिख रही है. व्हाट इज़ दिस 8 of Wands अबाउट? आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन किस बारे में होगी? स्टेबिलिटी को लेके बात होगी. दैट ही विल आस्क कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली. मुझे ये दिख रहा है. इस बार इनका ये नहीं होगा कि ये क्या चाहते हैं. दे विल डायरेक्टली आस्क यू कि भाई व्हाट डू यू वांट, टेल मी एग्जैक्टली कि तुम क्या चाहते हो. या दे विल आस्क कि डोंट मेक मी स्टक, लाइक जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट. या एंड दे विल पुट एफर्ट्स फॉर यू दिस टाइम. Let's see what are the channel messages for you from your person. I left because of him or her. So as I said, there was a third party situation. This could be from their past. ठीक है. And can you give me another chance? So yeah, this is something they can ask you. Forgive me. As I said, they will ask for your forgiveness. Okay, so that was the reading for you guys. I hope आप सबसे resonate हुई हो तो please like, share, subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye bye.